Hello students, welcome to Bring Up Education. I am your biology expert Miss Nikita Tripathi. मैं आज आप सबके सामने बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर टिश्यू लेकर के आई हूँ। मैं आज आप सबको टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगी और टिश्यू के बारे में आप सबको नॉलेज दूंगी। तो स्टूडेंट्स, टिश्यू के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें टिश्यू में पढ़ना क्या क्या है। तो टिश्यू में हम लोग पहले पढ़ेंगे टिश्यू की डेफिनेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। इसमें हम लोग प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनके कितने टाइप्स हैं ये भी पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम अब टिश्यू का इंट्रोडक्शन जानेंगे। टिश्यू होता क्या है, व्हाट इज टिश्यू। स्टूडेंट्स, टिश्यू जो होता है वह एक तरीके से ग्रुप होता है सेल्स का, जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। वह जो होता है बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। टिश्यू का अगर हम डेफिनेशन देखें तो कह सकते हैं कि सेम स्ट्रक्चर और सेम वर्क करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक या टिश्यू कहते हैं। टिश्यू जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। इसका जो डायग्राम है वो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप देख सकते हो। हम पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू होता क्या है। प्लांट टिश्यू जो होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड जो हमारा है वो है परमानेंट टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है एवर डिवाइडिंग, मतलब जो हमेशा डिवाइड होता रहता है। यह जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा ग्रोइंग रीजन पे पाया जाता है। ग्रोइंग रीजन पे पाया जाता है यानी ग्रोइंग के हिसाब से हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोग उसके तीनों पार्ट लाइन टू लाइन देखेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेफिनेशन शो कर रहा होगा, आप उसे देख लो और नोट डाउन कर लो। तो हम लोग अब चलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड किए हैं इसके बारे में जान लेते हैं और देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मीन्स होता है टिप पर। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जब प्लांट्स देखोगे तो उसके जब टिप रीजन पे आप देखोगे तो वो ज़्यादा ग्रो करता है। पहले जो तना होता है वो हमारा मोटा होता है और जब आप उसका टिप पे जाओगे तो पतला होता है और वहीं से ग्रोइंग ज़्यादा होती है। या तो आप ऊपर टिप पे देख लो या तो आप फिर नीचे रूट्स को देख लो, वो भी जो होता है वो ग्रो बहुत ज़्यादा करता है। ग्रो करते करते वो पूरी मिट्टी में फैलता है। उसमें जो टिश्यू पाई जाती है उसी को हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इसका डायग्राम आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप उसे ध्यान से देखो और उसको जो नेम दिए हुए हैं वो भी पढ़ लो। अब हम आएंगे अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेकेंड पार्ट पर, जो कि है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो होता है स्टूडेंट, ये प्लांट का कोने वाला पार्ट होता है जो कि तने की मोटाई बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि पहले तना पतला होता है, फिर धीरे धीरे करके वो मोटा होते जाता है। इसको बढ़ाने के लिए जो टिश्यू होता है उसको ही लेटरल टिश्यू कहते हैं। इसकी डेफिनेशन और डायग्राम दोनों आपके स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे, आप उसे देख लो। और अब हम लोग सेकेंड पार्ट के बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी ये जो होता है स्टूडेंट, ये दो नोड्स पर होता है। नोड्स मतलब होता है जहाँ से प्लांट्स में पत्तियाँ निकलती हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स को, तो जिस जगह पे से पत्तियाँ निकलती हैं उसको हम नोड्स कहते हैं। इसको ही हम इंटरकैलरी टिश्यू भी कहते हैं, जो कि प्लांट में उसकी लंबाई को बढ़ाता है। हम लोग जानते हैं परमानेंट टिश्यू होता क्या है। परमानेंट टिश्यू जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक ही तरीके के सेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और ये जो होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे पैराकाइमा सिंपल टिश्यू कहते हैं। पैराकाइमा टिश्यू जो होता है ये पैकिंग का काम करता है। सेकेंड जो होता है वो है कॉलेनकाइमा। ये जो होता है ये प्लांट को टफ करता है। और थर्ड पार्ट जो होता है
स्क्लेरेनकाइमा, ये जो होता है वो डेथ सेल होता है। ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट करता है प्लांट को। इन सब के डेफिनेशन आपको आपके स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन जानेंगे और ये कितने टाइप्स के होते हैं ये जानेंगे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर सेल्स से मिलकर बने रहते हैं, मतलब उसमें डिफरेंट सेल्स भी रहते हैं। ये जो होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे शो कर रही होगी, आप उसे देख सकते हो। जाइलम जो होता है स्टूडेंट्स, वो कंडक्शन का वर्क करता है। ये जो होता है ये वस्कुलर बंडल्स में पाया जाता है। अगर हम लोग इनका वर्क पूछें तो ये जो होते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट्स करते हैं रूट से प्लांट की ओर। इनके 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला जो है वो है ट्रैकलेट्स, दूसरा जो है वेसल्स, तीसरा जो है जाइलम फाइबर और चौथा जो है जाइलम पैरेन्काइमा। इन चारों में हमारे ट्रैकलेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर जो होते हैं वो डेथ होते हैं, इनमें कोई भी लाइफ नहीं होती। पर जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वह लिविंग कंपोनेंट होता है, इसमें लाइफ होती है। जाइलम के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या होता है स्टूडेंट? फ्लोएम जो होता है ये प्लांट में आपके जब फोटोसिंथेसिस की वर्क होती है उसके बाद जो फूड बनता है उस फूड का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो फ्लोएम ही करता है। यानी फ्लोएम का वर्क जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट ही करना होता है। इसमें भी 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट जो है वो है सिव सेल, सेकेंड जो है वो है कंपेनियन सेल, थर्ड जो है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोर्थ जो है वो है फ्लोएम फाइबर। इसमें जाइलम का जस्ट अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, मतलब कि इसमें सिव सेल जो होते हैं, कंपेनियन सेल जो होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये तीनों लिविंग होता है, यानी इसमें लाइफ होती है। बट जो इसमें फ्लोएम फाइबर होता है ये नॉन लिविंग होता है, इसमें लाइफ नहीं होती, डेथ होता है। मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों के बारे में बताया। इन दोनों के डिफरेंस हमेशा पूछे जाते हैं। इसके डेफिनेशन और डायग्राम दोनों मैंने आपको नोट्स में दिए हैं, दोनों आपके स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे, आप उसे देख लो और नोट डाउन कर लो। प्लांट टिश्यू के बाद अब हम लोग स्टूडेंट आते हैं एनिमल टिश्यू पे। एनिमल टिश्यू के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, डायग्राम क्या क्या है, हर एक चीज़ मैं आपको लाइन टू लाइन बताते चलूँगी। तो हम लोग पहले जानते हैं एनिमल टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एनिमल टिश्यू जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो हमारा है वो है इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड हमारा है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड हमारा है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ हमारा है नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन और उसके कितने टाइप होते हैं वो और उसके डायग्राम आपके स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे, आप उसे देख लो। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने इपिथेलियम टिश्यू के बारे में। अब हम जानेंगे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। स्टूडेंट्स ये होता क्या है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कवरिंग का काम करता है, यानी हमारी बॉडी को कवर करता है। इसको जो है 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है सिंपल स्क्वेमोस इपिथेलियल, सेकेंड है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल, थर्ड है सिंपल कोलमार इपिथेलियल, फोर्थ है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल, फिफ्थ है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल एंड हमारा लास्ट जो 6 नंबर पे है वो है स्ट्रेटिफाइड कोलमनार इपिथेलियल। इन सब के नेम आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप अपने स्क्रीन पर से उसे नोट डाउन कर सकते हो। अब हम आएंगे अपने कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जैसा नाम वैसा वर्क, ये हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है, मतलब कि हमारी बॉडी को जोड़ता है।
आप बॉडी में देखोगे, हाथ है, पैर है, तो ये सब की जो हड्डियां हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इनको जोड़ने का काम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू ही करता है। इनको भी कई पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जैसे बोन टिश्यू, ब्लड टिश्यू, लिगामेंट टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, ओरियल टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। इन सब के स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, आप उस पर देख सकते हो और उसको नोट डाउन करते चलो साथ साथ में। इपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बाद स्टूडेंट्स हम लोग आएंगे अपने अगले टिश्यू पे, जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू होता क्या है? मस्कुलर टिश्यू जो होता है, जहाँ कहीं भी अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं बॉडी में, तो वहाँ पे मस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा। अगर हमारा हाथ मूवमेंट कर रहा है यानी वहाँ मस्कुलर टिश्यू है, पैर मूवमेंट कर रही है वहाँ भी मस्कुलर टिश्यू है। इन सब को मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है स्मूथ मसल्स, सेकंड है स्केलेटल मसल्स, थर्ड है कार्डियक मसल्स। इन तीनों के डायग्राम आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप इन तीनों के डायग्राम ध्यान से देख लो और उसके नेम जो हैं वो भी ध्यान से देख लो। अब हम देखेंगे एनिमल टिश्यू के पार्ट में सबसे लास्ट टिश्यू को, जो कि है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू होता क्या है स्टूडेंट, इनका वर्क क्या होता है? तो जहाँ कहीं भी अगर सोचने समझने की बात आएगी, इंफॉर्मेशन इधर उधर ले जाने की बात आएगी, जैसे कि अगर कोई भी बॉडी की इंफॉर्मेशन हमें ब्रेन तक ले जानी है, तो ये सब के सब नर्वस टिश्यू के अंतर्गत होते हैं। ये सब नर्वस टिश्यू में आएंगे। ये जो होती है नर्वस टिश्यू, वो नर्वस सेल से मिलकर बनी होती है। इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसके डायग्राम्स पूछे जाते हैं, आप उनके डायग्राम ध्यान से बनाओ। उसके डायग्राम मैंने नोट्स में आपको दिए हैं, डायग्राम के साथ साथ मैंने नेम भी दिए हुए हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रही होगी। आप उसे ध्यान से देख लो और उसकी डेफिनेशन भी देख करके आप उसे नोट डाउन कर लो। आई होप स्टूडेंट आज आप सबको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको टिश्यू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कोई भी टॉपिक नहीं समझ आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।